सुनिए। श्रीमती प्रगति परिदा जी, विभिन्न राज्यों से पधारे हुए मंत्रीगण, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री अनिल मलिक जी, भारत सरकार और विभिन्न प्रदेशों से पधारे अधिकारीगण व समस्त प्रतिभागीगण, वीरता, त्याग एवं शौर्य की भूमि राजस्थान और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप व पन्नाधाई की कर्म भूमि मेवाड़ में इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो डेवलपमेंट वाली सरकार है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं व अभियान चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। समय समय पर जन कल्याण के लिए अपनी नीतियों और कार्यों पर चिंतन और मंथन करना हमारी सरकार की कार्यशैली रही है। इसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हमारे राजस्थान में चिंतित शिविर आयोजित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो हमारे लिए गर्व की बात है। महिला वर्ग के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। वहीं स्वस्थ नव पीढ़ी के निर्माण, उनके पोषण और देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी सरकार प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी व मिशन वात्सल्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार इन सभी मिशन को पूरी गंभीरता से धरातल पर लाने हेतु प्रयासरत है, जिनमें कुछ मुख्य योजनाओं का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँ। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ी सुदृढ़ीकरण 365 मॉडल आंगनबाड़ी विकसित किए गए। 6204 मिनी आंगनबाड़ियों को मुख्य आंगनबाड़ियों में क्रमोन्नत किया गया। 2000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए। करौली, बारा, धौलपुर में 2013 सक्षम आंगनबाड़ी खोले गए। 25,000 आंगनबाड़ियों को सुदृढ़ करने हेतु अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ MOU किया गया। लगभग 1.25 लाख साथियों का 10% मानदेय बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 45 लाख लाभार्थियों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाइड पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। किशोरी बालिका योजना के तहत 5 जिलों जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सिरोही और बारा में 45,000 किशोरियों को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए दूध पाउडर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्री स्कूल एजुकेशन में लगभग 17 लाख बच्चों को विविध प्रकार की गतिविधि आधारित पुस्तकों की शाला पूर्व तैयारी कराई जा रही है। मिशन शक्ति योजना में महिलाएं एवं बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं की कुछ उपलब्धियों का वर्णन करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत द्वितीय संतान पर 6,000 का भुगतान, अब तक 3,32,000 लाभार्थी। राजस्थान जयपुर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हालत पस्त, भजनलाल सरकार चिंतन शिविर में मस्त। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन में हुई तब्दील। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। भारत वर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले
कि राजस्थान जयपुर की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें आज 5वें दिन भी हड़ताल पर डटी रही। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान जयपुर की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में छुट्टी का दिन होते हुए भी, रविवार का दिन होते हुए भी, इस ठंड के मौसम में झमाझम बारिश में धरना स्थल पर डटी हुई है। आप लोगों को भी पता है कि राजस्थान में कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है, साथ में झमाझम बारिश भी पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बहनें धरना स्थल पर डटी हुई है। अब देखना ये है कि ये बहरी गूंगी सरकार, निकम्मी सरकार इनकी सूद लेती है या नहीं लेती है। इन लोगों का कहना है कि आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि वार्ता करने के लिए नहीं बुलाए। पहला दिन ICDS डायरेक्टर महोदय के साथ वार्ता हुई, कुछ मांगों पर सहमति बनी, कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी, लेकिन उसका लिखित रूप से हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। कारण हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन था वो अनिश्चितकालीन में तब्दील हो गया। आज अपने धरना स्थल से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका नेत्रीगण उन तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से चीख चीख कर अपील कर रही हैं कि जो अपने घरों में बैठी है वो कल ज्यादा से ज्यादा धरना स्थल पर पहुंचने का काम करे, ताकि हमारा धरना जो है वो सफल हो। दूसरी ओर उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि कल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, साथ ही उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी धरना स्थल पर सेविकाओं को संबोधित करने के लिए आ रही है। हो सकता है कल का धरना प्रदर्शन का आखिरी दिन होगा, इसलिए आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मांगों के समर्थन में कल धरना स्थल पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए और माननीय मंत्री महोदया जी की अभिभाषण को सुनने का काम करिए। तो चलिए, हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें किस परिस्थिति से गुजर रही है, किस तरह से ठंड में वो कांप रही है, बारिश में भीग रही है, फिर भी अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है और मीडिया से रूबरू होते हुए अपना दुख दर्द क्या बयां कर रही है, एक नज़र वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। जयपुर में आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी लगातार 4 दिन से इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठी हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। इस बीच हुई बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों ने कहा कि चुनावों के समय सरकार वादा करती है और बाद में भूल जाती है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। उदयपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर चिंतन शिविर चल रहा है, जहां पर इस विभाग को कैसे मजबूत किया जा सके, उसकी जो विकास की नींव को कैसे मजबूत किया जा सके, इस चीज को लेकर चिंतन किया जा रहा है। लेकिन यहां पर राजधानी जयपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से महिलाएं जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं यहां पर लगभग 4 दिन से सड़क पर लगातार बैठे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को सुना जाए। अब मौसम का हाल आप देख सकते हैं, किस तरह से बारिश आज हो रही है, लेकिन बारिश के बीच भी ये महिलाएं जो है वो सड़क पर यहाँ पर बैठने को मजबूर है और अपनी मांग लगातार सरकार से कर रही है कि उनको सुना जाए। जैसे कि 4 दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, सभी महिलाओं के साथ आप सड़क पर बैठे हैं। क्या मांग है और क्या किसी से बात नहीं हुई है, क्या कोई सुनवाई नहीं हुई है? आज हमें चौथा दिन है, जो रात और दिन हम यहीं पड़े रहते हैं। अभी तक किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है। खाली पहले दिन 8 तारीख को हमारे जो निदेशक महोदय उनसे हमें मिलवाया गया था और हमारे जो डिमांड चार्ट है, मतलब मांग पत्र, उस पर चर्चा हुई। उन्होंने एक मौखिक आश्वासन दिया था कि हो सकता है ये आपकी जो समस्याएं हैं वो बजट में पूरी कर देंगे। बकायदा हमें कोई लिखित में नहीं दिया गया, ना ही आज तक सरकार के कोई प्रतिनिधि हमसे वार्ता की, ना कोई उनका नुमाइंदा आया है कि आप लोग यहाँ क्यों पड़े हैं, इतनी भयंकर सर्दी में हम यहाँ पड़े हैं। इधर तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, इधर उसी महिला जो उप मुख्यमंत्री और हमारे विभाग के मंत्री भी हैं, जो एक महिला होते हुए भी और उसी के विभाग की महिलाएं यहाँ रोड पे पड़ी। अब आज तक उन्होंने सुध नहीं ली। हमारी मंत्री तो उदयपुर में
शिविर, वो चिंतन शिविर का आनंद ले रही है और हम यहाँ रोड पे इस सर्दी का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, सर्दी भी काफी बढ़ रही है, बारिश भी आज देखी गई राजधानी जयपुर में, अभी सुनवाई नहीं हुई है, तो कब तक ऐसे ही सड़क पर बैठे रहना है, कब तक? मैं मीडिया के द्वारा सरकार को ये कहना चाहूँगी कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेगी सरकार, हमारा शोषण बहुत हो गया। हमारी बहनें ऐसी से 40 वर्षों से काम कर रही है, तो हमारा शोषण बहुत हो गया। जब तक आके हमसे वार्तालाप नहीं कर देगी सरकार, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम ऐसे ही डटे रहेंगे। चाहे हम मर क्यों नहीं जाए, पर हम यहीं पे खड़े रहेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जो सरकार से मांग कर रही थी, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए सरकार जो है वो आधी आबादी को साधने के लिए बजट में अलग अलग तरह की घोषणाएं करती है। जैसे ही सरकार बदलती है, उनकी घोषणाएं बदल जाती है, बजट बदल जाता है, लेकिन वो महिलाएं क्या करें जिनके लिए घोषणा हुई, जिस घोषणाओं को लेकर उन्होंने जो है वो उम्मीदें बनाई, लेकिन उन्हीं को पूरा करवाने के लिए जो है वो लास्ट में सड़कों पर उतरना पड़ता है और इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगे जो है वो सरकार तक फिर से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी चिंतन शिविर पे हैं। ये लोग चिंतन कर रहे हैं कि ICDS विभाग को और बेहतर कैसे किया जाए। आंगनवाड़ी केंद्र पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत इसको और भी बेहतर कैसे बनाया जाए। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों में नींव डालने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं की क्या स्थिति है, इनकी स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं है, इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ चुनावी वादा सभी नेतागण करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको दोगुना मानदेय कर देंगे, हम वेतनमान कर देंगे, तो हम कौन सा योजना चलाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, सरकार बनती है, ये लोग अपना अपना वादा भूल जाते हैं। आज इस ठंड के मौसम में, इस बरसात के मौसम में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या इसीलिए सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अन्य अन्य जगहों पर ठंड तो हर जगह पड़ ही रही है, लेकिन झमाझम बारिश भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पे है, अपनी मांगों के समर्थन में आवाज को बुलंद कर रही है, तो सरकार के प्रतिनिधि आकर उनका हड़ताल क्यों नहीं तुड़वा रहे हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि इतना दिनों के अंदर में आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो आप इतने दिन के बाद फिर से पुनः हड़ताल पर वापस आ जाइएगा। कम से कम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की सेहत तो नहीं बिगड़ती, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। महिलाएं मर रही है, उससे इनका क्या जाता है? इनके घर परिवार की महिलाएं थोड़े सड़कों पर अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठा रही है। ये लोग तो आलीशान बंगले में एसी हीटर वाले रूम में रहते हैं, ना गर्मी पता चलता है, ना ठंड पता चल रही है, ना धूप पता चल रही है, ना बरसात पता चल रही है। ये लोग क्या जाने कि हम लोगों का दर्द क्या है, हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इनके यहाँ एक कुत्ता जो होता है वो भी कम से कम 50,000 महीने में बिस्किट खा जाता है। इनके यहाँ जो दाई काम करने आती हैं उसको भी कम से कम 25,000 50,000 रुपया महीना मिलता है। लेकिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं दिन रात काम करने वाली है, उनको केंद्र सरकार मात्र 4500 रुपये देती है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तरीके से मानदेय बढ़ोतरी की जाती है। तो इतनी कम राशि में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अपना गुजर बसर कैसे करती है, अपना परिवार कैसे चलाती है, ये तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं ही जानती हैं। इनका दर्द कोई और समझने वाला नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।